किसान परमात्मा से बहुत नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी तेज धूप फसल जला देती, तो कभी ओले गिरकर सब बर्बाद कर देते। हर साल किसी न किसी कारण उसकी फसल पूरी तरह नहीं हो पाती। एक दिन तंग आकर किसान ने परमात्मा से कहा, प्रभु, आप परमात्मा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन लगता है आपको खेतीबाड़ी की ज्यादा समझ नहीं है। एक प्रार्थना है, मुझे सिर्फ 1 साल का मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर देखिएगा मैं अन्न के भंडार कैसे भर देता हूं। परमात्मा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, इस 1 साल में बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम होगा। किसान ने पूरे उत्साह से गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए होती तब धूप मिलती, जब पानी चाहिए होता तब वर्षा हो जाती। न आंधी आई, न ओले गिरे, न बाढ़ आई, न सूखा पड़ा। फसल लहलहाने लगी। किसान की खुशी भी दिन ब दिन बढ़ने लगी। ऐसी सुंदर फसल उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो मन ही मन सोचने लगा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि खेती कैसे की जाती है। बेकार ही इतने वर्षों से हम किसानों को परेशान करते रहे। फिर वो दिन आया जब फसल काटने का समय था। किसान बड़े गर्व और उल्लास के साथ खेत में पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने एक बाली तोड़ी, अचानक उसकी छाती पर हाथ चला गया। गेहूं की एक भी बाली के भीतर दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से पूरी तरह खोखली थीं। हताश और दुखी होकर किसान परमात्मा से बोला, प्रभु, यह क्या हुआ? तब परमात्मा ने शांत स्वर में कहा, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी अवसर नहीं दिया। न उन्हें तेज धूप में तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया, न किसी चुनौती का सामना करने दिया। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तभी पौधा अपने बल पर खड़ा रहना सीखता है। वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है, और उसी संघर्ष से उसमें शक्ति, ऊर्जा और जीवटता पैदा होती है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी से पिटना पड़ता है, गलना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा निखरती है और वो अनमोल बनता है। परमात्मा आगे बोले, उसी प्रकार जीवन में भी यदि संघर्ष न हो, चुनौतियां न हो, तो मनुष्य भीतर से खोखला रह जाता है। ये चुनौतियां ही मनुष्य रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। यदि जीवन में प्रतिभाशाली और महान बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा इंसान बाहर से चमकदार दिखेगा लेकिन भीतर से खोखला ही रह जाएगा। शिक्षा, संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही हमें मजबूत, परिपक्व और सफल बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।